नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीसी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू। हम खड़े हैं बक्साहा के मेला ग्राउंड में और यहाँ चूँकि लगभग दुकानें लग चुकी हैं और कल एकादशी जो कदम मेला है वो कल से शुभारंभ हो जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, तो हम एक एक करके आपको सब शुरू कर दें। धन्यवाद। कदम मेला का चूँकि जगह बदली गई है पर स्वरूप को नहीं बदलना और अच्छे करने का प्रयास चल रहा है, क्या कहेंगे इसमें? एक तो सबसे बड़ी बात, कदम मेला का हमने स्थान परिवर्तन इसलिए किया है क्योंकि वहाँ बहुत संकीर्ण था। अब यहाँ पर थोड़ा बदला स्वरूप भी हमें दिखेगा और नयापन भी दिखेगा। बहुत लोगों का कहना था कि संस्कृत संस्कार मंच के द्वारा बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, 3-4 दिवसीय बढ़िया कार्यक्रम होते थे, उनको पुनः नगर परिषद बक्सवाहा और संस्कृत संस्कार मंच के द्वारा फिर से शुरू किया जा रहा है। और हमारे जो पुरानी परंपरा और संस्कार रहे हैं, कदम मेला हमारा वर्षों पुराना मेला है, इतिहास बक्सवाहा का इतिहास है। पूरे संभाग के लोग यहाँ आते थे, कदम की पूजा करने के लिए माताएं बहनें आती थी। तो उसकी शुरुआत हुई है और ये नई शुरुआत है, हम सब देख रहे हैं। इस नए बनते हुए स्टेडियम में हमने यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आयोजित किया है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में इसकी भव्यता और दिव्यता भी हमको दिखेगी। तो सुरक्षा को लेकर लगभग क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले सुरक्षा को लेकर हमारी पूरा प्रशासन की टीम, चाहे वो तहसीलदार महोदय हों, एसडीएम साहब हों, हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हों, हमारे नगर परिषद की व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। और हम ये चाहते हैं कि जब ये पहली बार यहाँ बड़े मैदान में आया है तो हम यहाँ देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है, बड़े बड़े झूले भी आ गए हैं। और भी 1-2 दिन में, जब 2 तारीख से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे तब और भी यहाँ अच्छा दिखेगा। और जो भव्यता और दिव्यता हम सब लोग चाह रहे हैं, मिलकर पूरा बक्सवाहा चाह रहा है, उनके अनुरूप काम होगा। हम लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं साथ साथ कि और क्या नया करना चाहिए, क्या ऐसा हो ताकि हमारे जो मेले की पुरानी पहचान रही है वो पुरानी वापस आए और लोगों का जो समूह है, माताएं बहनें हैं, उनकी सुरक्षा भी हो और सुरक्षा के साथ साथ सम्मान और संस्कार और परंपराएं हमारी जीवित हो। यही हम सबका सोच है और ये ऐसा रहेगा तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारे साथ नगर परिषद की सीएमओ हैं, तेज तर्राट सीएमओ कहने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बदलाव भी किए। चूँकि नगर परिषद ने ये मेला बदला, बहुत सारी समस्याएं आई सामने, कैसे फेस किए? देखिए, जन सहयोग ऐसी चीज है जिसने क्रांति ला देती है। तो हमारे लोगों का सुझाव था पहले से कि मेला को बड़ा रूप देना चाहिए। अपने जिले की बहुत सारी तहसीलों में बड़ा मेला लगाया जाता है, हमारे भी एक मेले को उसका नवोन्मेष में उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो पुरातन और नूतन दोनों का सम्मिश्रण करके इस बार का मेला आपको दिखाई देगा। चूँकि जब पहला दिन इस बात को बताया गया कि मेला का परिवर्तन होना है, मेला दूसरी जगह लगना है, तो कुछ बच्चे भी सड़कों पर बैठे, कुछ चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों से कैसे निपटा और क्या आप इनको कैसे देखते हैं? बच्चों को ये लग रहा था कि उनका खेल मैदान खराब होने की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन नगर परिषद ने और हमारे प्रशासन के लोगों ने, हमारे पुलिस प्रशासन हो या हमारा राजस्व प्रशासन हो, सभी ने बच्चों को समझाया कि आपका मैदान सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप खेल ना पाएं। तो ये 5 दिन का मेला है, उसके बाद उसका खेल मैदान का स्वरूप वैसे ही हो जाएगा। चूँकि जब मेला खत्म होगा तो उसके बाद जो भी, जैसे बच्चों की जो चिंता थी कि उनके मैदान को वैसे ही कर दिया जाए, तो नगर परिषद इसमें क्या भूमिका निभाएगी? अभी मैदान में ये खेल मैदान में स्टेडियम का कार्य निर्माणाधीन है। अभी यहाँ पे खेल प्रतिक्रियाएं जो भी हो रही हैं उनके लिए प्रतिबंध है, क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। निर्माण कार्य पूर्ण होने जाने के बाद यहाँ पे खेलने की परमिशन शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाएगी। सुरक्षा को लेकर इस मेले में क्या क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा के लिए हमारा पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, नगर परिषद के कर्मचारी 24 घंटे इधर ड्यूटी पे हैं। तो हमारे प्रशासन के साइड से यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है कि अगर किसी को कुछ समस्या आती है तो वहाँ जाके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिसका त्वरित उसका निवारण किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे
कि चूँकि कदम मेला के नाम से प्रचलित है, फिर जगह बदली गई है, तो कैसे देखते हैं? यह जो स्थान है, पहले पूर्व में आज की 40-45 साल धनुष जग के नाम से यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था इसी ग्राउंड पर। लेकिन समय आने के बाद में धीरे धीरे मेला परिवर्तित हुआ और बस स्टैंड पर पहुँच गया। वहाँ पर जाने से आम एक दुर्घटना का डर था, किसी प्रकार की घटना घटित हो सकती, लेकिन अब सबने सोचा कि मेला का स्वरूप अच्छा दिया जाए, सुंदर स्वरूप बनाया जाए, पुनः फील्ड पर रखा जाए जिससे अच्छा लगे। तो सब लोगों को इच्छा हुई, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो आज तस्वीर देख रहे हैं वो एक सुंदर तस्वीर दिख रही है और एक विकासशील है। मन में आदमी के लिए उज्ज्वलता विकासशील रहना चाहिए कि हम कितने से कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, वो कार्य किया जाए, वो आज दिख रहा है और दिखेगा भी। जी धन्यवाद। हमारे साथ बक्साहा के तहसीलदार जी मौजूद हैं। सर, बक्साहा के स्तर पर मेले को यहाँ शिफ्ट कराया गया है या फिर सारी दुकानें यहाँ शिफ्ट कराई जाएगी और कैसे? नगर पालिका प्रशासन द्वारा जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनमें जो दुकानें शिफ्ट कराने हेतु सहयोग मांगा जाएगा तो उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण मेले में कोई भी अव्यवस्था होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और संपूर्ण मेला की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसमें समस्त विभाग सहयोग। सर, सुरक्षा को लेकर, चूँकि आप ब्लॉक कलेक्टर हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर क्या है? सुरक्षा लाइन ऑर्डर के संबंध में सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी, बट चूँकि ये नए स्थान पर इस वर्ष नया प्रयोग के रूप में मेला भर रहा है, निश्चित है थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं, उसका सामना करने के लिए हम सब तैयार हैं। सर, चूँकि इस मेले के जो अंदर ये ग्राउंड के अंदर यहाँ 11 kV की लाइन भी निकली है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? SDM महोदय के द्वारा उसमें विधिवत MPEB के लिए, नगर निरीक्षक बक्साहा के लिए, CO मैडम के लिए कार्य विभाजन किया गया है। MPEB के लिए वो लाइन के उस एरिए में, उस क्षेत्र में जहाँ से लाइन निकली है, वहाँ पर कोई दुकानें नहीं लगाई जाएंगी और संपूर्ण व्यवस्था विद्युत विभाग द्वारा की जाएगी। ये थे हमारे साथ जनप्रतिनिधि अधिकारी बक्साहा ब्लॉक के, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ मेला परिवर्तन करना उनका सिर्फ उद्देश्य था कि मेले को बड़ा रूप दिया जाए। अब देखना होगा कि लोगों को क्या समस्याएं जाती हैं और वो या फिर क्या अच्छा होता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा।